Namaskaram and welcome to the recorded session number 20 of Chat App Series. लास्ट सेशन में हमने ये देखा कि कैसे हम ग्रुप में नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम एक नया मैसेज सेंड करेंगे किसी भी ग्रुप में, तो बाकी मेंबर्स को नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर यूज़र ने एक नया मैसेज सेंड किया है। एंड ये हमने कैसे अचीव किया? हमने ये देखा कि अगर हमें एफसीएम के थ्रू किसी सिंगल डिवाइस को नोटिफिकेशन सेंड करना है, तो हमारे पास उसका रजिस्ट्रेशन टोकन वाला तरीका है, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन टोकन देते हैं और सिंगल डिवाइस पे नोटिफिकेशन सेंड हो जाता है। बट ग्रुप चैट के लिए हमने टॉपिक्स का यूज़ किया। एंड टॉपिक यानी कि ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। आप मल्टीपल डिवाइसेस को सिंगल टॉपिक के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड जब भी आप उस टॉपिक के ऊपर नोटिफिकेशन सेंड करेंगे, तो जिन जिन डिवाइसेस ने उस टॉपिक के ऊपर सब्सक्राइब किया है उन सभी को नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। तो अभी फिलहाल इशू ये है कि एक ग्रुप में सपोज करो 3 मेंबर्स हैं, ए बी सी। तो ये तीनों सब्सक्राइब करेंगे उस ग्रुप के नोटिफिकेशंस के लिए। तो अगर जब मैं कोई नोटिफिकेशन सेंड करूंगा उस पर्टिकुलर ग्रुप के टॉपिक के ऊपर, तो मुझे सेल्फ भी वो मैसेज रिसीव हो रहा है, मुझे सेल्फ भी वो नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन बाय दैट। सो सपोज मैं यहाँ पे एक नया मैसेज सेंड करता हूँ। लेट्स वेट फॉर द नोटिफिकेशन। ओके, तो नोटिफिकेशन आ गया। सो ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। जब भी हम किसी ग्रुप में नोटिफिकेशन जब भी हम किसी ग्रुप में मैसेज सेंड करते हैं, तो हमें सेल्फ उसका नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होना चाहिए, केवल बाकी मेंबर्स को रिसीव होना चाहिए। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इन दिस सेशन। एंड इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एफसीएम का डेटा वाला पेलोड। अभी तक हम नोटिफिकेशन वाला पेलोड यूज कर रहे थे, बट अब हम उसे रिप्लेस करेंगे डेटा वाले पेलोड से। क्यों करेंगे एंड वो कैसे वर्क करेगा, लेट्स सी। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था एफसीएम में कि जब भी हम नोटिफिकेशन वाला पार्ट यूज करते हैं, हम एफसीएम वाले मैसेजेस के अंदर नोटिफिकेशन एंड डेटा, ये दो पार्ट सेंड कर सकते हैं। तो जब हम नोटिफिकेशन वाला पार्ट सेंड करते हैं, जो कि अभी अपन कर रहे हैं, तो जब आपका एप्लीकेशन फोरग्राउंड में होता है, तो आपको ये रिसीव होता है ऑन मैसेज रिसीव्ड वाले कॉल बैक में। यानी कि जो हमारी एफसीएम सर्विस है, उसके ऑन मैसेज रिसीव्ड के अंदर आपको वो नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। एंड हम इस तरीके से मैसेज डॉट नोटिफिकेशन डॉट टाइटल एंड बॉडी लेकर के नोटिफिकेशन खुद शो कर देते हैं। एंड ये वो वाला सिनेरियो है जब हमारा आपकी एप्लीकेशन फोरग्राउंड में है। जब बैकग्राउंड में है, तब एफसीएम ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन डिस्प्ले कर देता है एंड हमें यहाँ पे उसका कॉल बैक रिसीव नहीं होता। नाउ एक सॉल्यूशन जो सबसे इजी माइंड में आता है, हम क्या कर सकते हैं, ये मैसेज के अंदर डेटा वाले पार्ट में हम सेंडर की यूजर आईडी सेंड कर देंगे। एंड वो यूजर आईडी को हम चेक करेंगे जब भी कोई नोटिफिकेशन रिसीव होगा, जब भी एफसीएम का मैसेज रिसीव होगा, तब हम उसे चेक करेंगे अगेंस्ट लोकल में जो यूजर का ऑब्जेक्ट सेव्ड है उसके यूजर आईडी से। अगर वो दोनों मैच होते हैं, इट मीन्स इसी यूजर ने वो मैसेज सेंड किया है, तो नोटिफिकेशन नहीं दिखाना। तो सिंपल सा चेक लगा करके अपन यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं दिखाएंगे, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज, ये केवल तब वर्क करेगा जब हमारा एप्लीकेशन फोरग्राउंड में है। जब बैकग्राउंड में है, तब हमें यहाँ पे ऑन मैसेज रिसीव्ड का कॉल बैक नहीं मिलता। एंड बिकॉज नहीं मिलता, तो जब एप्लीकेशन बैकग्राउंड में होगा, तब नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा, विच इज नॉट वॉट वी वॉन्ट। तो कंप्लीट कंट्रोल के लिए हम यूज कर सकते हैं डेटा वाला पार्ट। एंड डेटा वाला पार्ट अगर हम यूज करेंगे, तो इन दैट केस हमें हमेशा कॉल बैक ऑन मैसेज रिसीव्ड के अंदर मिलेगा। एंड जब भी ऑन मैसेज रिसीव्ड के अंदर मिलेगा, तो कंप्लीट कंट्रोल हमारे पास में है। हम चाहें जिस तरीके से चेक्स लगा करके नोटिफिकेशन चाहे तो दिखाए, नहीं तो नहीं दिखाए। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन। देखो, जब भी कोई ग्रुप में नोटिफिकेशन सेंड करेगा, तो डेफिनेटली उस टाइम पे एप्लीकेशन फोरग्राउंड में होगा। एंड फोरग्राउंड में होगा तो ऑन मैसेज रिसीव्ड वाला जो कॉल बैक है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बैकग्राउंड में होगा नहीं तब एप्लीकेशन। तो पहले एक बार सिंपल सॉल्यूशन जो मैं कह रहा था वर्क नहीं करेगा, एक बार वो भी ट्राई करके देखते हैं। तो फॉर दैट, हमारे डोमेन में एक यूज केस है न्यू मैसेज नोटिफायर। एंड इस न्यू मैसेज नोटिफायर के अंदर अगर आप देखेंगे, तो टोकन के लिए जब भी अपन सेंड कर रहे हैं, तो हम डेटा वाला पार्ट भी सेंड कर सकते हैं, बिकॉज एफसीएम के पेलोड के अंदर आप ये डेटा वाला पार्ट भी दे सकते हो। अभी तक अपन नोटिफिकेशन वाला पार्ट दे रहे थे। सो डेटा वाले पार्ट में लेट्स गिव अ मैप। एंड इस मैप में मैं दूंगा सेंडर यूजर आईडी। एंड सेंडर यूजर आईडी के लिए
सॉरी, दिस विल नॉट कम ओवर हियर। ये हमें करना है मल्टीपल यूजर यूजिंग टॉपिक वाले केस में। एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द यूजर नेम, हम यहाँ पे सेंड करेंगे यूजर का ऑब्जेक्ट, ताकि हम उससे नेम एंड उसकी आईडी दोनों अपन एक्सट्रैक्ट कर पाए। लेट्स रीनेम दिस एज सेंडर। एंड यहाँ पे सेंडर हमें मिल चुका है, सेंडर डॉट नेम यहाँ पे यूज करना है, एंड सेंडर यूजर आईडी के लिए सेंडर डॉट आईडी। ऑल राइट। एंड ये वाली आईडी हम यहाँ पे, जब हमारे पास नया मैसेज रिसीव हो रहा है तब यहाँ पे अपन उसे पार्स करेंगे। सो ओवर हियर वी विल डू वेल sender user id is equal to notification params dot data. Okay, no, message dot data, एंड इस डेटा में हमें रीड करना है सेंडर यूजर आईडी। एंड ये सेंडर यूजर आईडी अगर हमें मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो इन दैट केस नल हो जाएगी। ओके, सो ये सिंपल सा मैप ही है, तो अगर नहीं मिलेगी तो बाय डिफॉल्ट नल ही करेगा, एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। ओके, नाउ हमें लोकल से रीड करनी है, लोकल से पर्टिकुलर जो यूजर लॉग्ड इन है उसकी यूजर आईडी रीड करनी है। सो वो एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो हमें कोरूटीन स्कोप चाहिए एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग भी चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन हैंडलिंग एरर, ये हमारे ड्रॉइड लिब्स का एक फंक्शन है, जिससे आप सर्विसेज, बैकग्राउंड रिसीवर्स, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, इन सभी के अंदर आप यूज़ कर सकते हो फॉर गेटिंग अ कोरूटीन स्कोप, एंड एरर्स को हैंडल करने का भी तरीका उसके अंदर है। तो जब भी एक्सेप्शन आएगी, देन इन दैट केस वो एक लॉग ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा उस पर्टिकुलर एरर के लिए, आपके एप्लीकेशन को क्रैश नहीं होने देगा। सो हम भी यहाँ पे यही सेम डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हैंडलिंग एरर ये चीज यूज करेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी बिल्ड टाइप देना ज़रूरी है, बिकॉज अगर हमारा एप्लीकेशन डीबग वाले मोड में है तो ही हमें वो लॉग मैसेजेस दिखाने हैं, नहीं तो फिर नहीं दिखाना है। सो सेंडर की यूज़र आईडी तो ये है, एंड यहाँ पे अपन लोकल रेपो से गेट लॉग्ड इन यूज़र लेंगे एंड उसकी आईडी रीड करेंगे। well local user id. Now if sender user id is equal to local user id, then in that case हमें नोटिफिकेशन नहीं दिखाना, रिटर्न कर जाना है। तो यहाँ पे skip showing notification if sent by self। एंड अभी के लिए हमें पता चले कि मैसेज वास्तव में रिसीव भी हो रहा है एंड हम वास्तव में स्किप कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लॉग मैसेज लगा सकता हूँ लाइक दिस। सो skipping showing the notification because sent by self। ऑल राइट, लेट्स रन द ऐप। तो ये वर्क इसलिए करेगा बिकॉज जब भी हम मैसेज सेंड करेंगे किसी भी ग्रुप में, तब हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी फोरग्राउंड में होगा एंड नोटिफिकेशन भी हमें ऑन मैसेज रिसीव्ड के अंदर मिलेगा। तो बैकग्राउंड वाला केस यहाँ पे आता नहीं है, तो उसे हमें हैंडल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। सो ग्रुप में जाते हैं एंड एक नया मैसेज सेंड करते हैं। ओके, बिगिनिंग ऑफ अ क्रैश, कुछ क्रैश हुआ है। Hmm, 1648. No, this is not of now. ओके, एक और मैसेज सेंड करते हैं एंड जो हमारा टैग है उससे भी वापस से रीअप्लाई कर देते हैं।
व्हाट इज रॉन्ग? Okay, now it has come. So let me show you chat app debug. Okay. सो सेंडर यूजर आईडी हमें डेटा वाले पार्ट में इस तरीके से रिसीव हुई एंड हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं दिखाया बिकॉज इट इज सेंट बाय सेल्फ। एंड ये केस हमेशा ट्रू रहेगा बिकॉज जब भी आप किसी ग्रुप में नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हो देन इन दैट केस तब आपका एप्लीकेशन फोरग्राउंड में ही होगा एंड फोरग्राउंड में होगा तो आपको डिलीवर भी वो ऑन मैसेज रिसीव्ड वाले कॉल बैक के अंदर होगा, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं एंड जो कि हमने यहाँ पे अभी किया। सो दिस वॉज एन ईजी सोल्यूशन, बट ये वाला इतना स्केलेबल नहीं है। क्यों स्केलेबल नहीं है? बिकॉज यहाँ पे हम नोटिफिकेशन वाला पार्ट यूज कर रहे हैं एंड नोटिफिकेशन वाले पार्ट के अंदर हम केवल टाइटल, बॉडी और साथ में अगर हम चाहें तो आइकन, टोन, ये सारे पैरामीटर्स दे सकते हैं जो कि नोटिफिकेशन स्पेसिफिक है। बट कभी कभी जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एफ सी एम इज नॉट जस्ट फॉर शोइंग नोटिफिकेशन। एफ सी एम आप यूज कर सकते हो किसी भी डिवाइस पे एनी मैसेज सेंड करने के लिए, एंड मैसेज सेंड करने का मतलब ये नहीं है कि नोटिफिकेशन दिखाना ही है। हम बैकग्राउंड में कुछ एक्टिविटी करवा सकते हैं विदाउट यूजर्स नोटिस, है ना। अगर नीड हो तो ही यूजर को नोटिफिकेशन दिखाएं, नहीं तो नहीं दिखाए, जैसा कि हमने यहाँ पे इस केस में किया। हमें एक मैसेज तो रिसीव हुआ बट हमने चेक किया कि क्या ये इस पर्टिकुलर यूजर को दिखाना चाहिए, अगर नहीं दिखाना चाहिए तो हमने नहीं दिखाया, तो ये हमारे कंट्रोल में है। बट ये वाली चीज बैकग्राउंड में वर्क नहीं करेगी बिकॉज बैकग्राउंड के अंदर ऑन मैसेज रिसीव्ड का कॉल बैक हमें नहीं मिलता एंड डायरेक्टली एफसीएम उसे नोटिफिकेशन शो कर ही देता है। तो अगर आपको कंप्लीट कंट्रोल चाहिए तो हमें यूज करना होगा डेटा वाला पार्ट। तो जो पैरामीटर्स टाइटल एंड बॉडी हम यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले पार्ट में दे रहे थे, नाउ वी विल गेट रीड ऑफ दिस नोटिफिकेशन पार्ट एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वी विल यूज द डेटा पार्ट। एंड डेटा में हम जो चाहे की वैल्यू पेयर्स दे सकते हैं, जैसा कि अभी हमने यूजर आईडी, सेंडर यूजर आईडी पास किया है इसमें। तो डेटा के अंदर ये हम टाइटल एंड बॉडी भी देंगे बिकॉज दैट इज एन स्केलेबल ऑप्शन। सो लेट्स ट्राई दैट। पहले इसे कमिट कर लेते हैं। skip showing group notification to self. All right. Now, instead of using this notification part, हम यूज करेंगे डेटा वाला पार्ट एंड उसी के अंदर हम ये दोनों पैरामीटर्स भी देंगे लाइक दिस। This is no longer required. And similarly, यहाँ पे भी करेंगे एंड सेंडर हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस सेंडर नेम वी विल गिव सेंडर। हम पूरा यूजर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑलराइट, करेक्ट नाउन एंड नोटिफिकेशन शो नहीं कर रहे इसलिए एंड्रॉइड वाला ये पेलोड भी देने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे इसके लिए कोई फॉल बैक वैल्यू नहीं है तो फॉल बैक वैल्यू दे देते हैं ताकि वो एरर हट जाए। ओके, तो अब हमने यहाँ पे सिंगल यूजर को नोटिफाई करने के लिए यानी कि 1-to-1 चैट्स वाले नोटिफिकेशन में भी अपन अब नोटिफिकेशन वाला पार्ट देने के बजाय केवल डेटा वाला पार्ट दे रहे हैं एंड टाइटल और बॉडी अब यहाँ पे इस तरीके से की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में जा रही है। यहाँ पे सेंटर यूजर आईडी की जरूरत नहीं है, तो अगर आप नहीं पास करेंगे तो भी चलेगा। एंड मल्टीपल यूजर्स, ग्रुप चैट के अंदर मल्टीपल यूजर्स को नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए हम यहाँ पे भी डेटा पार्ट का यूज कर रहे हैं। सो हमारे एफ सी एम रिसीवर सर्विस में भी हमें चेंजेस करने होंगे, तो अब हम नोटिफिकेशन वाले पैरामीटर्स को इस तरीके से रीड नहीं करेंगे, हम सीधा डेटा वाले पैरामीटर्स को रीड करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल यूज मैसेज डॉट डेटा एंड इस डेटा में से हम रीड करेंगे टाइटल। सिमिलरली यहाँ पे मैसेज डॉट डेटा में से अब हम रीड करेंगे बॉडी। सिंपल। तो पहले अपन वहां से रीड कर रहे थे, अब डेटा वाले पार्ट से रीड कर रहे हैं। एंड इसकी खास बात
ये है कि ये हमेशा हमें ऑन मैसेज रिसीव्ड के अंदर ही कॉल बैक मिलेगा इसका। ये कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं दिखाएगा नोटिफिकेशन, बिकॉज हमने नोटिफिकेशन वाला पार्ट डिस्प्ले ही नहीं किया। इसको ऑलरेडी डेटा वाले वेरिएबल में अपन ने होल्ड कर लिया है, तो मैसेज डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड अभी के लिए मैं इस चेक को हटा रहा हूँ ताकि अपन देख सकें कि हमने कोई छेड़खानी करी तो उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ एंड एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी वर्क कर रही है। सो हमें यहाँ पे ग्रुप में नोट मैसेज सेंड करने के बाद में नोटिफिकेशन दिखना चाहिए। सो आई एम सेंडिंग वन। के रिसीव नहीं हुआ, मे बी डिले होगा इसके अंदर, तो एक बार पेज के देख लेते हैं। ओके, सो कुछ इशू था एफसीएम का ही इंटरनल, तो मैंने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके वापस रीइंस्टॉल किया एंड नाउ आई एम रिसीविंग द नोटिफिकेशंस। लेट्स ट्राई अगेन। ओके, सो आई एम रिसीविंग एंड अभी के लिए हमने यहाँ पे इनको कमेंट आउट कर दिया था, डेट्स वाई हमें सेल्फ में भी रिसीव हो रहा है वो। बट इससे अगर हम हटा देंगे तो वापस से अब नोटिफिकेशन सेल्फ को रिसीव नहीं होगा अगर ग्रुप चैट में भेज रहे हैं तो। सो हमने क्या चेंजेस किए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नोटिफिकेशन पार्ट हमने यूज किया डेटा वाला पार्ट एंड हमने सारे पैरामीटर्स उसी के अंदर सेट किए। बट इस अप्रोच के अंदर एक इशू है, हमने यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स थे उनको इस तरीके से हार्ड कोड करके एंड फिर रीड कर रहे हैं, एंड अगर नहीं मिलता है तो सही से उसकी एरर हैंडलिंग भी नहीं है। हम डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि अगर नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा तो क्यों नहीं दिख रहा, कौन सा पैरामीटर मिसिंग है। तो डीबगिंग में इश्यूज हुए एंड प्लस में हमने इसे कीज को हार्ड कोड किया, तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बिकॉज अगर हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक हुई तो पैरामीटर सही से पार्स नहीं हो पाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ सिंपल डेटा क्लास, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन हमें सेंड करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू मैसेज नोटिफिकेशन सेंड करना है, तो उसके तीन पैरामीटर्स हैं, टाइटल, बॉडी एंड सेंडर यूजर आईडी। तो उसकी हम एक क्लास बना सकते हैं एंड उसी का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे एफसीएम में इस मैसेज के अंदर डेटा पार्ट में सेंड कर देंगे, ताकि वो पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ पार्स कर पाए हम। गॉट द पॉइंट? नाउ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अभी तक जितना किया उसे हम कमिट कर लेते हैं, यूज डेटा पार्ट फॉर सेंडिंग एफसीएम मैसेज। ओके, now inside of this models we can create a new package fcm and fcm में हम यहाँ पे एक और नई डेटा क्लास बना सकते हैं। लेट्स नेम इट न्यू मैसेज नोटिफिकेशन। सो यहाँ पे हमें तीन पैरामीटर्स चाहिए, वन इज टाइटल, one is body and last one is sender user id, which is optional। अगर हम केवल सिंगल यूजर को सेंड कर रहे हैं तो उस केस में सेंडर यूजर आईडी की जरूरत नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट अपन इसे नल भी रख सकते हैं। ऑल राइट, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू मैसेज नोटिफायर के अंदर हम डेटा वाले पार्ट में इस तरीके से डायरेक्टली फील्ड्स को सेट करने के बजाय हम ये न्यू मैसेज नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बना के उसे सीरियलाइज करेंगे। सीरियलाइज यानी कि हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हम अगर यहाँ पे से डायरेक्टली यूज कर लेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट बिहाइंड द सीन टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन कॉल होगा इसका, एंड सही से उसकी पार्सिंग नहीं कर पाएंगे अपन रिसीविंग एंड पे। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, या फिर लेट मी शो यू दैट कि वो कैसे वर्क करता है, हाउ डू वी रिसीव इट ऑन द रिसीविंग एंड, अगर हम इसे डायरेक्टली सेंड कर देंगे तो वेल न्यू मैसेज नोटिफिकेशन इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं
एंड इसमें पैरामीटर्स पास करते हैं टाइटल बॉडी, सो टाइटल विल बी our new message and body will be this particular thing and sender user id is not required. So यहाँ पे अपन इसे ऑब्जेक्ट की से न्यू मैसेज नोटिफिकेशन को सेंड कर देते हैं एंड ये तो था सिंगल यूजर के लिए। सिमिलरली अपन मल्टीपल यूजर वाले के केस में भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड इस तरीके से डेटा वाला पार्ट सेंड कर देंगे लाइक दिस। सो लेट्स सी कि एफसीएम रिसीवर सर्विस के अंदर हमें कैसे रिसीव होता है वो मैसेज। These are all old. ओके ऑलरेडी यहाँ पे हमें जब भी नोटिफिकेशन सेंड करते हैं अपन तो एफसीएम का अपन ये पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एंड उसके अंदर एरर आई है, यानी एफसीएम ने ही सामने से एरर दे दी। एंड क्या है ये, कैन नॉट फाइंड फील्ड इनवैलिड जेसन पेलोड रिसीव्ड अननोन नेम टाइटल एट मैसेज डॉट डेटा डॉट वैल्यू। सो यहाँ पे जो पेलोड गया है वो पेलोड हमें देखने मिल रहा है डेटा डॉट जीरो डॉट वैल्यू, यानी डेटा के अंदर जो फर्स्ट वाला जो फील्ड है उसकी वैल्यू के ऊपर इसे अननोन नेम टाइटल मिला। तो लेट्स सी कि ये पेलोड क्या पास हो रहा है। सो न्यू मैसेज नोटिफायर यहाँ पे यूज कर रहा है सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन को, एफसीएम सेंडर एंड एफसीएम पेलोड यहाँ पे जीसन से कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पे हम एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं एंड लेट्स सी कि ये पेलोड क्या है। सो अटैचिंग द डीबगर, लेट्स सेंड अगेन। ओके एंड यहाँ पे हमें करना है ये वाला पर्टिकुलर पार्ट। ओके तो मैसेज डेटा, डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के अंदर एक कस्टम ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। बॉडी एंड टाइटल तो आया बट प्रॉब्लम ये है कि ये एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना एंड ये इस फील्ड को पार्स नहीं कर पा रहा सही से। एंड लेट्स सी कि एरर भी जो आ रही है वो एरर हमें यहाँ पे तो रिसीव होगी नहीं। लेट्स कॉपी दिस एंड रिज्यूम। सो ये एक्सेप्शन आया एंड यहाँ पे यही कह रहा है कि इसे टाइटल वाला जो फील्ड है वो अननोन मिला बिकॉज हम इस तरीके से कस्टम ऑब्जेक्ट्स पास नहीं कर सकते डेटा वाले पार्ट के अंदर। सो हमें यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्ट को हमारे हिसाब से सीरियलाइज करके एंड एक साथ एक ही फील्ड के करस्पॉन्डिंग में सेंड करना है। तो वो सेंड करने के लिए हम वापस से जीसन ही यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट डायरेक्टली हम यूज करेंगे इस तरीके से, इसको हम जीसन से कन्वर्ट कर देंगे पहले स्ट्रिंग में एंड फिर हम सेंड करेंगे। बट ऐसे सेंड करने में भी दिक्कत है बिकॉज अभी आपने देखा कि जो पेलोड होता है यानी कि जो इन दी एंड पेलोड बनता है वो इस तरीके से जेसन की फॉर्म में बनता है। तो रहेगा तो ये ऐसा ऑब्जेक्ट ही बट ये अब स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ पे एक और डबल कोट्स आ जाएंगे एंड यहाँ पे एक और डबल कोट होगा लाइक दिस। तो ये एक जेसन के अंदर एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के अंदर एक और जेसन है। तो जेसन जेसन के अंदर फिर डबल कोट्स के क्लैशेस होते हैं एंड वो जेसन की सही से पार्सिंग नहीं हो पाती। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द ऑब्जेक्ट जेसन डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसे बेस 64 में एनकोड करेंगे। नाउ लेट मी ब्रिंग द फंक्शंस फॉर बेस 64 एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। सो आई क्विकली क्रिएटेड दिस क्लास बेस 64 util एंड इसके अंदर क्या होगा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जेसन से हम उससे जेसन बनाएंगे
एंड देन हम उसे बेस 64 से एनकोड करेंगे। एंड रिसीवर साइड में इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को डिकोड करने के लिए सबसे पहले हम इसे बेस 64 से डिकोड करेंगे एंड देन जीसन का यूज करके जो भी ऑब्जेक्ट हम चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट में वापस से इसे पार्स कर लेंगे। सो नाउ वी विल यूज दिस फंक्शंस ओवर हियर। इंस्टेड ऑफ यूजिंग जीसन डायरेक्टली हम यहाँ यूज करेंगे बेस 64 util डॉट एनकोड एज जेसन न्यू मैसेज नोटिफिकेशन। इस फंक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे। नाउ ऑन द रिसीवर साइड हमारे चैट ऐप एफसीएम सर्विस के अंदर अब हम इन्हें इस तरीके से रीड नहीं करेंगे। हमारे पास अब यहाँ डेटा वाले पार्ट में एक फील्ड मिलेगा ऑब्जेक्ट, एंड ये ऑब्जेक्ट वाला फील्ड है ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग फॉर्म का बेस 64 एनकोडेड वर्जन। अब हम इसे डिकोड अब हमें इसे डिकोड करना है। नाउ यहाँ पे कर देंगे रिटर्न एंड डिकोड करने के लिए बेस 64 util डॉट डिकोड जेसन एंड ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग हम यहाँ पे पहले तो टाइप क्या होगा इसका, न्यू मैसेज नोटिफिकेशन, एंड ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग हम अपन यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे हमें रिसीव हो जाएगा न्यू मैसेज नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट। तो देखा आपने मैजिक, हम यहाँ पे न्यू मैसेज नोटिफिकेशन बना रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को जेसन में एनकोड करके फिर बेस 64 में एनकोड करके यहाँ पे हम सेंड कर रहे हैं। एंड चैट ऐप एफसीएम रिसीवर सर्विस के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को एज ए स्ट्रिंग रीड करके एंड देन डिकोड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हमें यहाँ पे ये न्यू मैसेज नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट वापस से रिसीव हो गया। अब टाइटल और बॉडी इस तरीके से पार्स करने के बजाय एंड सेंडर यूजर आईडी भी इस तरीके से यूज करने के बजाय हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, न्यू मैसेज नोटिफिकेशन डॉट सेंडर यूजर आईडी एंड यहाँ पे भी न्यू मैसेज नोटिफिकेशन डॉट टाइटल एंड न्यू मैसेज नोटिफिकेशन डॉट बॉडी। तो यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो है कि आपको सेम ऑब्जेक्ट से दो फील्ड रीड करने हैं तो बार बार डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन डू न्यू मैसेज नोटिफिकेशन डॉट रन एंड यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली दे सकते हैं। तो टाइटल बॉडी अब आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे दिस के अंदर आपको न्यू मैसेज नोटिफिकेशन का स्कोप मिल जाएगा। ऑल राइट, तो नाउ द कोड इज मच बेटर एंड हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पार्सिंग कर रहे हैं तो एक एक फील्ड को सेपरेटली पार्स करने की भी जरूरत नहीं है। एंड अब आप चाहे जितने फील्ड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड उनकी पार्सिंग ऑटोमेटिकली आपके लिए बिहाइंड द सीन्स हो जाएगी। नाउ लेट्स रन द ऐप एंड सी व्हाट हैपन्स, हमें डेटा वाले पार्ट में क्या चीज़ रिसीव होती है। एंड अभी के लिए इसे वापस से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि सेल्फ को भी नोटिफिकेशन रिसीव हो पाए। So sending a new message. Okay, सेंड हो गया। एज यू कैन सी अब यहाँ पे आपको एक अजीब सी एनकोडेड स्ट्रिंग रिसीव होगी ऑब्जेक्ट वाले फील्ड के अंदर। क्यों? बिकॉज अब हमने क्या किया, न्यू मैसेज नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसे सीरियलाइज किया यूजिंग जेसन, जेसन में कन्वर्ट किया, फिर उसे बेस 64 में कन्वर्ट किया एंड फिर सेंड किया। क्यों इतनी मेहनत करी? बिकॉज ऑलरेडी जो एफसीएम का पेलोड है उसका टाइप जेसन का होता है, तो जेसन में जेसन ऐड करना तो वो क्लैशेस लेकर के आएगा। बिकॉज कौन सा क्लोजिंग बिकॉज कौन से डबल कोट्स किसके हैं, कौन सा क्लोजिंग ब्रेसेस किसका है, उसमें पार्सिंग के अंदर इश्यूज होंगे। सो दैट्स वाई, एंड वो हमने देखा भी सही कि एफसीएम वहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है तो हम डायरेक्टली ऐसे जेसन ऐड नहीं कर सकते, तो बेस 64 में एनकोड करना होगा। तो हमने एनकोड किया एंड रिसीविंग साइड पे हमने उसे डिकोड किया एंड फिर उसके फील्ड्स डायरेक्टली यूज कर लिए। ओके, सो नाउ इस तरीके से हमने यहाँ पे डेटा वाला पार्ट यूज किया है। डेटा में भी हमने एक कस्टम ऑब्जेक्ट पास किया, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पार्स किया बिकॉज उससे अलग अलग फील्ड्स को पार्स करना काफ़ी ईजी हो गया। एंड यहाँ पे अगर हमें ऑब्जेक्ट वाला पार्ट नहीं मिलता है तो हम इन दैट केस हम यहाँ पे एरर थ्रो कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट नॉट रिसीव्ड। एंड बिकॉज हम एरर थ्रो कर रहे हैं तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा अगर आप इसकी सही से हैंडलिंग नहीं करेंगे तो। दैट्स वाई यू हैव टू यूज डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हैंडलिंग एरर, तो ये एरर हैंडलिंग करेगा एंड इसका लॉग मैसेज प्रिंट कर देगा। ओके अब इसे वापस से कमेंट आउट हटा देते हैं
एंड कमिट कर देते हैं। सेंड ऑब्जेक्ट एज डेटा पार्ट और इन डेटा पार्ट आफ्टर जीसन एंड बेस 64 एनकोडिंग। एंड इसी की हम पार्सिंग भी करते हैं हमारे एफसीएम रिसीवर सर्विस के अंदर। नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस इज, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर आपके मैसेज के, आपके नोटिफिकेशन के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक टाइप है न्यू मैसेज नोटिफिकेशन। तो न्यू मैसेज नोटिफिकेशन के अलावा और भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर ई कॉमर्स एप्लीकेशन है तो उसमें ऑफर का नोटिफिकेशन हो सकता है। अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन है तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन दिखाना है। उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि हमें उस पर्टिकुलर यूजर को ब्लॉक करना है बाय सेंडिंग अ मैसेज, एंड हमें बिहाइंड द सीन्स करनी है वो चीज। हमें यूजर को नोटिफिकेशन शो नहीं करना, हमें बिहाइंड द सीन करना है उसे ब्लॉक। तो उसके लिए भी हम एक अलग नोटिफिकेशन टाइप बना सकते हैं। एंड ये अलग अलग टाइप्स को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे चैट एफसीएम सर्विस के अंदर ये चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो रीड हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट के मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं। एंड वो किस टाइप का है, उसके लिए हम एक और पैरामीटर पास कर सकते हैं कि टाइप। एंड उस टाइप में हम एक enum क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, नोटिफिकेशन टाइप। दिस विल बी अ enum क्लास। एंड अभी के लिए यहाँ पे हमारे पास में केवल न्यू मैसेज नोटिफिकेशन है। ओके। एंड जब हम न्यू मैसेज नोटिफायर में सेंड कर रहे हैं नोटिफिकेशन को, तो ऑब्जेक्ट के साथ में हम एक और फील्ड पास करेंगे, टाइप। एंड टाइप में जाएगा नोटिफिकेशन टाइप डॉट न्यू मैसेज। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी रिसीविंग एंड पे टाइप इज इक्वल टू, डेटा वाले पार्ट में आपको टाइप मिलेगा। एंड टाइप अगर नहीं मिलता है, हमें एरर थ्रो करनी है, नोटिफिकेशन टाइप नॉट रिसीव्ड। देन व्हेन, अब यहाँ पे टाइप के ऊपर हम अलग अलग केसेस रन कर सकते हैं। एंड उसके लिए हम इसे एज ए इनम भी पार्ट्स कर सकते हैं ओवर हियर, डॉट रन नोटिफिकेशन टाइप डॉट वैल्यू ऑफ इट, सॉरी दिस। ओके, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन टाइप रिसीव हो जाएगा। एंड इसके हम अलग अलग ब्रांचेस लगा सकते हैं। तो जब भी न्यू मैसेज नोटिफिकेशन हो तो हैंडल न्यू मैसेज नोटिफिकेशन, एंड उसमें हमें ये सारी मेहनत करनी है। तो इसे हम एक फंक्शन में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो रीफैक्टर फंक्शन, नाम इसका होगा ये वाला, एंड ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग पास करनी है तो वो हमने कर दी। इसे यहाँ कॉल करना नहीं है हमें। ऑलराइट, एंड वी आर गुड टू गो। तो अब काफी क्लीन कोड है। यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन टाइप रीड किया, एंड नोटिफिकेशन टाइप अगर नहीं मिलता है तो हम एरर थ्रो करते हैं। ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग फॉर्मेट वो भी अगर नहीं मिलता है, हम यहाँ पे एरर थ्रो करते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन दिस टाइप हम अलग अलग तरीके से इस ऑब्जेक्ट को पार्स करेंगे, एंड जैसे चाहें वैसे हम उसे रीड कर सकते हैं। नाउ व्हाई इज दिस एक्सटेंसिबल, अगर मुझे आगे अगर कोई और नोटिफिकेशन टाइप बनाना है, फॉर एग्जांपल न्यू ऑफर, एंड न्यू ऑफर का कोई एक अलग ऑब्जेक्ट होगा, तो वो अलग ऑब्जेक्ट का केस हमें यहाँ पे फिर अलग से हैंडल करना है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल नोटिफिकेशन टाइप सपोर्ट कर सकते हैं। एंड जरूरी नहीं है सभी में आपको नोटिफिकेशन शो करना है। दिस इज अ मैसेज, है ना, तो ये मैसेज का टाइप है। आप चाहें तो दिखाएं नोटिफिकेशन, नहीं तो बिहाइंड द सीन जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। All right, and now let's run and see if the code still works. ये वाले को कमेंट आउट कर देते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस।
ओके, नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है। एंड अब हमें यहाँ पे टाइप के अंदर न्यू मैसेज ये वाला पैरामीटर भी रिसीव होगा कि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का टाइप क्या है, एंड इसी टाइप के बेसिस पे हम इसे पार्स कर रहे हैं न्यू मैसेज नोटिफिकेशन में। सो ओवर हियर न्यू मैसेज नोटिफिकेशन के अंदर हम इसे डिकोड कर रहे हैं। राइट, तो पास टाइप पैरामीटर एंड parse accordingly. Let us now understand one more problem with the current approach, and let's see how to resolve that one also. So मैंने यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल जनरेट किया है इंटेलिजे के अंदर ताकि अपन इसे इजीली रन करके देख सकें विदाउट क्रिएटिंग अनदर एप्लीकेशन। सो एफसीएम से सपोज हमें यहाँ पे अभी टाइप रिसीव हो रहा है, एंड टाइप में हमारे पास में अभी के लिए दो नोटिफिकेशंस है, न्यू मैसेज एंड ऑफर। तो ये हमें एफसीएफ दिस इज नॉट रिक्वायर्ड करेंटली। ओके, सो एफसीएम से हमें मैसेज का टाइप मिलेगा न्यू मैसेज, एंड हम उसे नोटिफिकेशन टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दिस टाइप हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पार्स करेंगे। तो अगर हमें न्यू मैसेज मिलता है तो हमें एज अ न्यू मैसेज नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट पार्स करना है, एंड अगर हमें टाइप के अंदर ऑफर मिलता है तो हमें ऑफर नोटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट में उसे पार्स करना है। नाउ लाइक दिस, टाइप हमने नोटिफिकेशन टाइप के अंदर पहले उसको पार्स किया, एंड देन इस टाइप के अलग अलग ब्रांच के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर न्यू मैसेज है तो न्यू मैसेज नोटिफिकेशन में हम जीसन के थ्रू उसे पार्स करेंगे, एंड अगर वो ऑफर है तो जीसन के थ्रू हम उसे ऑफर नोटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट में पार्स कर देंगे। तो अभी के लिए मैंने बेस 64 हाइड किया है ताकि हम देख सकें किसका ऑब्जेक्ट है। तो अभी के लिए बेस 64 नहीं है बीच में, डायरेक्टली जेसन में कन्वर्ट हो रहा है, एंड अभी यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का टाइप हमने न्यू मैसेज दिया है तो एज अ न्यू मैसेज नोटिफिकेशन ये पार्स हो जाएगा। सो लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एंड ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऑफर वाला नोटिफिकेशन वाला पार्ट पास करूंगा लाइक दिस, क्योंकि ऑफर के अंदर केवल एक ऑफर आईडी वाला पैरामीटर ही है, एंड न्यू मैसेज देने के बजाय नाउ आई विल गिव ऑफर। सो ऑफर नोटिफिकेशन के टाइप में पार्स हो गया ये। बट अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ तो इन दैट केस मुझे यहाँ पे इनम के अंदर एरर आ जाएगी, बिकॉज इसका कोई टाइप एग्जिस्ट नहीं करता नोटिफिकेशन टाइप में, इस नाम का कोई भी टाइप एग्जिस्ट नहीं करता। बट है ये ऑफर का, एंड अगर मैं न्यू मैसेज पास करता हूँ तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, नल नल मिलेगा आपको। ठीक है, ऑल्दो ये फील्ड्स नॉन नल है फिर भी नल असाइन हो रहा है। तो यही एक ऐसी स्ट्रेंज सिचुएशन है जहां पे कॉटलिन में भी अगर आप पार्सिंग कर रहे हैं यूजिंग जीसन तो इन दैट केस आपको ये नल एनकाउंटर हो सकते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस थिंग्स। ओके, सो लेट्स रिवर्ट इट बैक टू ऑफर ओवर हियर, एंड इस तरीके से पार्सिंग हो रही है। अब इसमें इशू क्या है, ये कोड काफ़ी लंबा है ना। हमें पहले यहाँ पे टाइप का एक अलग पैरामीटर पास करना पड़ रहा है, फिर इनम क्लास के थ्रू हम उस टाइप को उस टाइप के अंदर पार्स कर रहे हैं इनम की वैल्यू के अंदर, देन उसके ऊपर व्हेन स्टेटमेंट लगा करके अलग अलग इस तरीके से पार्सिंग कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दिस, ऐसा क्यों नहीं कि अपन एक सुपर क्लास बनाते हैं इन दोनों नोटिफिकेशन की, लेट्स कॉल इट क्लास नोटिफिकेशन, एंड ओपन करते हैं इसे ताकि इनहेरिट कर सकें, एंड यहाँ पे इनहेरिट करते हैं नोटिफिकेशन में लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस टाइप, क्यों नाम हम यहाँ पे लेट्स क्रिएट अनदर फंक्शन ओनली दैट विल बी मच क्लीन। सो नया फंक्शन बनाते हैं, ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग लेते हैं, एंड सिंपली जीसन डॉट फ्रॉम जेसन, एंड हमें यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग को रीड करना है एज अ नोटिफिकेशन, एंड फिर इसे प्रिंट करा के देखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है ये इन फील्ड्स को रीड करके समझ ले ऑटोमेटिक कि ये वाला ऑफर नोटिफिकेशन है, तो ठीक है ऑफर नोटिफिकेशन के फॉर्म में इसे रीड करना है।
ये वाला न्यू मैसेज की फॉर्म में तो न्यू मैसेज की फॉर्म में रीड करना है, ऑटोमेटिकली समझ ले। ऐसा अपन अज्यूम कर रहे हैं, बट लेट्स सी क्या ऐसा होता है। सो नहीं हुआ, बिकॉज ये नॉर्मल नोटिफिकेशन का ही ऑब्जेक्ट बना। अगर हम इसे पार्स करना चाहें, अगर हम इसे कास्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू कास्ट इट टू, हमें पता है कि ये ऑफर नोटिफिकेशन है, तो ऑफर नोटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट में कास्ट करके देखते हैं इसे। सो नल आया। सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आप जीसन से इनहेरिटेंस वाले ऑब्जेक्ट्स की सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन नहीं कर सकते, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली फील्ड्स को रीड करके समझ नहीं पाता कि ये उसका कौन सा सब टाइप है, उसकी कौन सी चाइल्ड क्लास का पार्ट है वो, है ना, और उसके अकॉर्डिंग वो पार्ट्स नहीं कर पाता। सो दिस थिंग डजंट वर्क। तो इंस्टेड ऑफ दिस अपन एक और क्लीन अप्रोच ढूंढते हैं, एंड वी आर मच क्लोज। हमने यहाँ पे नॉर्मल इनहेरिटेंस यूज किया, इसके बजाय हम अब यूज करेंगे सील्ड क्लास। एंड सील्ड क्लास के लिए हम एक एक्स्ट्रा फैक्ट्री लगा सकते हैं जीसन के अंदर, जो उसके अंदर क्या करेगा, जब भी सीरियलाइज करेगा तो उसमें ऑटोमेटिकली एक टाइप नाम का पैरामीटर ऐड कर देगा, एंड उस टाइप नाम के पैरामीटर के अंदर वो टाइप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली सिंगल लाइन में पार्स कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। तो इंस्टेड ऑफ दिस ओपन क्लास की जगह पे हम यूज करेंगे सील्ड क्लास, एंड इस सील्ड क्लास के अंदर ये दो टाइप्स हैं, लाइक दिस। नाउ दिस थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड ये सारा करने के बजाय अभी चलो इस चीज को रहने देते हैं, एंड लेट्स क्रिएट अनदर फंक्शन, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हाउ दिस थिंग इज वर्किंग। सो एक बार के लिए नॉर्मल सा न्यू मैसेज नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वेल न्यू मैसेज नोटिफिकेशन इज इक्वल टू न्यू मैसेज नोटिफिकेशन, एंड अभी के लिए इसमें सिंपल ए बी सी तीन फील्ड्स डायरेक्टली ऐसे ही पास कर देता हूँ। सो एक बार हम सिंपल जीसन यूज करते हैं, जीसन डॉट जेसन एंड न्यू मैसेज नोटिफिकेशन, एंड एक बार नया वाला जीसन जिसके अंदर ये सील्ड क्लास का सपोर्ट होगा, जीसन बिल्डर डॉट एड, या फिर क्या नाम था उसका, रजिस्टर टाइप एडेप्टर फैक्ट्री, सील्ड टाइप एडेप्टर फैक्ट्री। ये क्लास यहाँ पे मैंने बना रखी है, ये आपको मिल जाएगी नोट्स के अंदर। तो इस क्लास के अंदर ही वो मैजिक है जो भी अपन देखेंगे। सो नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन क्लास एंड डॉट क्रिएट डॉट टू जेसन एंड सेम न्यू मैसेज। एंड बिकॉज हम अच्छे से देखना चाहते हैं जेसन को, तो आप सेट कर सकते हैं सेट प्रीटी प्रिंटिंग जेसन बिल्डर डॉट सेट प्रीटी प्रिंटिंग डॉट क्रिएट, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी डॉट सेट प्रीटी प्रिंटिंग, एंड लेट्स रन दिस एंड सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हमने नॉर्मल जीसन यूज किया तो इन दैट केस केवल टाइटल, बॉडी और सेंडर यूजर आईडी, ये तीन फील्ड्स सीरियलाइज हुए। बट जब हमने इस तरीके से ये एक्स्ट्रा टाइप एडेप्टर फैक्ट्री और ये सब कुछ लगाया, तो इससे फायदा ये हुआ, इसने ऑटोमेटिकली इसके सीरियलाइजेशन के अंदर ये टाइप वाला फील्ड ऐड कर दिया, एंड उस टाइप में जो भी इसका टाइप था, जैसे यहाँ पे न्यू मैसेज नोटिफिकेशन टाइप था इसका, तो ये इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। एंड दिस इज द मैजिक। हम इसका अब स्ट्रिंग वाला पार्ट लेकर के डीसीरियलाइजेशन करते हैं। तो वेल ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू this JSON part. Now if we use a simple JSON, example println JSON dot from JSON, एंड अगर मैं इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग पास करूँ एंड उसमें मुझे नोटिफिकेशन वाला ऑब्जेक्ट रीड करना है, एक बार नॉर्मल जीसन यूज करते हैं एंड एक बार इस तरीके से जीसन यूज करते हैं, डॉट क्रिएट डॉट फ्रॉम जेसन, एंड हमें अब रीड करना है ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन। लेट्स सी कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, सो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों है ये, बिकॉज ये एक सील्ड क्लास है। सो नोटिफिकेशन वाला ये फर्स्ट वाला जो हमारा अप्रोच है ये वर्क नहीं किया, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, तो नीचे गया ही नहीं वो। इसको कमेंट आउट करके और वापस से रन करते हैं। सी नाउ इट वर्क्स।
तो दिस इज द मैजिक। पहले नॉर्मल जीसन के अंदर अगर आप सील्ड क्लास को इस तरीके से सीरियलाइज करके और फिर करने की कोशिश करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। बट इसको वर्क करवाने का ये एक क्लास है जो कि ये मैजिक करता है, सील्ड टाइप अडेप्टर फैक्ट्री। एंड यहाँ पे आप इसका ये ऑफ वाला जो फंक्शन है, ये ऑफ वाला एक इसका फंक्शन है, लाइक दिस कंपेनियन ऑब्जेक्ट ऑफ। एंड यहाँ पे आप अपने सारे सील्ड क्लासेस को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे नोटिफिकेशन वाली सील्ड क्लास थी तो मैंने इसको रजिस्टर कर दिया। एंड एक बार जब आपने रजिस्टर कर दिया तो जब भी आप उस पर्टिकुलर सील्ड क्लास के सब क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें टाइप वाला फील्ड ऐड कर देगा। टाइप वाला फील्ड ऐड कर दिया तो फिर वो पार्स करने में भी आप उसे सील्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में पार्स कर सकते हैं, लाइक दिस। मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला पार्ट बनाया। नाउ व्हाई ऑल दिस, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन? अपन इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जहां से हमने शुरू किया था अब वहां पे कोड साइज रिड्यूस होने वाली है। लेट्स सी हाउ। सो इंस्टेड ऑफ दिस टाइप पैरामीटर, अब ये टाइप कहाँ पे जाएगा? अब ये टाइप यहीं पे आ जाएगा बिकॉज सीरियलाइज होगा वो। जब हम हमारे उस तरीके से सीरियलाइज करेंगे तो टाइप यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा, लाइक दिस ऑफर। सो दिस थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड सेपरेटली एंड हम इसे सीधा पार्स कर सकते हैं। नोटिफिकेशन इज इक्वल टू जीसन, वो जो ऊपर अपन ने बनाया था वो ये यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, लाइक दिस। एंड अब यहाँ पे व्हेन में हम सीधा यूज कर सकते हैं व्हेन नोटिफिकेशन। एंड इसके दो टाइप्स पॉसिबल हैं तो दोनों टाइप्स का यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं प्रिंटलन न्यू मैसेज एंड नोटिफिकेशन दे सकते हैं डायरेक्टली। एंड अगर ऑफर वाला है तो ऑफर वाले के केस में भी इस तरीके से प्रिंटलन कर सकते हैं ऑफर। तो देखिए कितना कोड रिड्यूस हो गया। ये तो यहाँ पे जीसन बन रहा है इसलिए लाइन जितनी जाता है, बट अपन इसका एक अलग से फंक्शन बना सकते हैं। एंड सिंपल पार्सिंग वैसे ही हो रही है एंड अब नोटिफिकेशन वाले ऑब्जेक्ट में पार्सिंग हो रही है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप वगैरह रीड करके पता लगाएगा कि इसका टाइप क्या है एंड उसके अकॉर्डिंग न्यू मैसेज नोटिफिकेशन या फिर ऑफर नोटिफिकेशन में ऑटोमेटिकली पार्सिंग करेगा। ओह सॉरी, कॉमा भूल गया था। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। मैंने यहाँ पे टाइप, ये क्या मैंने खुद लिखा ना, ये टाइप इसलिए है। बाकी अगर मैं जीसन से ही अगर सीरियलाइज करवाता तो टाइप सही आता। ओके, तो ये ऑफर का टाइप था तो ऑफर आ गया। एंड शायद मेरे पास में यहाँ पे न्यू मैसेज भी होगा। यस दिस वन, ये वाला भी ट्राई करके देखते हैं। ओके इनलाइन, लेट्स ट्राई एंड पार्स दिस। तो यहाँ पे न्यू मैसेज आ गया। तो देखिए अब हमें एक अलग से टाइप पैरामीटर की जरूरत नहीं है, वो टाइप पैरामीटर ऑटोमेटिकली ये सील्ड टाइप एडेप्टर फैक्ट्री लगा देगी एंड पार्सिंग भी इसके अकॉर्डिंग ही करेगी। तो अब ये वाला इम्प्लीमेंटेशन अब हमारे कोड में ले जाते हैं अपन, जो हमारा चैट ऐप एप्लीकेशन है वहाँ पे। सो इन द चैट ऐप नाउ, inside of this helpers we will have sealed type adapter factory एंड इन्हें यहाँ पे रिफ्लेक्शन एपीआई चाहिए तो कॉटलिन रिफ्लेक्ट की आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी, which will be this one। चलो ऐसे ही रहने देते हैं सिंक। एंड नाउ इन अवर मॉडल्स एंड एफसीएम नोटिफिकेशन टाइप, अब ये एक इनम क्लास की जगह पे सील्ड क्लास होगी
एंड इस सील्ड क्लास के अंदर ये न्यू मैसेज नोटिफिकेशन का एक टाइप होगा लाइक दिस। नोटिफिकेशन टाइप की जगह पे इसका नाम सिंपली होगा नोटिफिकेशन। तो अब आपको फ्यूचर के अंदर जब भी कोई नया नोटिफिकेशन टाइप बनाना है तो आपको जस्ट इस क्लास को इनहेरिट करके यहाँ पे नया सील्ड क्लास का चाइल्ड क्लास बना देना है। सो दिस थिंग विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड। न्यू मैसेज नोटिफायर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इस तरीके से टाइप सेंड करने के बजाय हम सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे इसका। तो नोटिफिकेशन डॉट न्यू मैसेज नोटिफिकेशन, एंड इसे एनकोड करने के लिए हमें जीसन चाहिए, एंड वो जीसन स्पेशल वाली जीसन है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और कंपेनियन ऑब्जेक्ट में जीसन का टाइप, जीसन का ऑब्जेक्ट बनवा सकते हैं, फन सपोर्टिंग जीसन। तो उसका कोड होगा ये वाला, पीटी प्रिंटिंग नहीं चाहिए हमें। सिल टाइप एडेप्टर फैक्ट्री इंपोर्ट हो जाएगी ऑफ नोटिफिकेशन क्लास, तो इससे हमें जीसन मिल जाएगी। नाउ यहाँ पे जो एनकोड एज जेसन वाले फंक्शंस हैं, यहाँ पे जीसन बाय डिफॉल्ट वाला यूज हो रहा है। तो हम इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर सकते हैं। अगर आपको खुद का जीसन यूज करना है तो आप खुद का जीसन भी यूज करवा सकते हैं, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये होगी, एंड हम इसे यहाँ पे यूज कर लेंगे। सेम गोज फॉर डिकोडिंग ऑल्सो। एंड यहाँ पे एनकोडिंग करते टाइम हम यहाँ पे लिखेंगे नोटिफिकेशन डॉट सपोर्टिंग जीसन। सॉरी, दिस विल बी द अनदर सेकंड पैरामीटर, उस हिसाब से चेंज कर देते हैं। एंड यहाँ पे भी आ जाएगा नोटिफिकेशन डॉट न्यू मैसेज नोटिफिकेशन, एंड टाइप की अब ज़रूरत नहीं है, एनकोडिंग करने के लिए भी सपोर्टिंग जीसन दे दो। ऑल राइट, एंड यहाँ पे भी हम इससे हटा सकते हैं। अब आते हैं एफ सी एम रिसीवर सर्विस के अंदर। तो एफ सी एम रिसीवर सर्विस में अब ये टाइप वाला पैरामीटर आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑब्जेक्ट रीड करो। एंड ये ऑब्जेक्ट वाली स्ट्रिंग जो है इसे हमें पार्स करना है इस तरीके से, बेस 64 डॉट डी कोड, एंड यहाँ पे हम पार्स करेंगे एज अ नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे सपोर्टिंग जेसन देनी है हमें। सो नोटिफिकेशन डॉट सपोर्टिंग जेसन। Well, notification is equal to this thing, and when this notification type is, what are the types available? Is message notification. So handle new message notification के अंदर हम पास कर देंगे हमारे नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट। ये नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन न्यू मैसेज नोटिफिकेशन, and this thing is no longer required, this also not, एंड इससे भी कमेंट आउट हटा अभी के लिए रखते हैं। चलो एक बार टेस्ट करेंगे इसे अपन। नोटिफिकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ये टाइप का नाम अब नोटिफिकेशन ही है। ऑल राइट, तो देखिए अब कोड काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है, एंड इसे भी अपन वैन के अंदर डिक्लेरेशन में ला सकते हैं लाइक दिस। तो सीधा हमने एज अ नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट में इसे हमने डिकोड किया, एंड एनकोड करते वक्त भी अपन डायरेक्टली एनकोड कर रहे हैं, कोई टाइप वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो वी हैव रिमूव दैट थिंग ऑल्सो। यहाँ पे भी हल्का सा कोड शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। परफेक्ट, लेट्स टेस्ट दिस।
All right, so let's go into the group and let's send a message. And the thing is working as expected. तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, बट लेट मी शो यू व्हाट दिस इज यूजिंग base 64 decode paste decode, बट यहाँ पे आई थिंक ये एक्स्ट्रा स्पेस है। ओके, तो देखो यही मैजिक टाइप में अब यहाँ पे टाइप जा रहा है, एंड ये मैजिक कौन कर रहा है? हमारी सील्ड टाइप एडेप्टर फैक्ट्री, दिस क्लास। एंड इस क्लास का कोड भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। दिस इज द क्लास डूइंग द मैजिक। सो कॉपी, एंड हमारे जो चैट ऐप वाला डॉक्यूमेंट है, इन दिस रिसोर्सेज, सोर्सेज में न्यू पेज, sealed type adapter factory, and over here code and paste. So you can use this, and this is doing the magic. कमेंट कर देते हैं, so remove type field comma sealed class serialization। ये चीज आज हमने नई चीज सीखी कि सील्ड क्लासेस जब आपके पास होती है तो वो जेसन के साथ में डायरेक्टली वर्क नहीं करती। इनफैक्ट कोई भी इनहेरिटेंस डायरेक्टली जेसन के साथ में जीसन के साथ में वर्क नहीं करता। तो उसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही होता है, एंड ये एक्स्ट्रा एफर्ट अब आपके लिए ये क्लास करेगी। एंड ये क्लास यहाँ पे मैजिक ये करेगी कि उसको सीरियलाइज करते वक्त उसके अंदर एक फील्ड ऐड कर देगी टाइप का, एंड वो टाइप का फील्ड से उसको पता लग जाएगा कि इसे डीसीरियलाइज करते वक्त कौन से टाइप में पार्स करना। Okay, so this was it for the session. If you have any doubts, please leave the comment or you can join our group, and उस ग्रुप में भी आप हमें बता सकते हैं जो भी इश्यू आप फेस कर रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट एनी मोर टॉपिक तो प्लीज लेट अस नो। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।